यदि मैं बात करूं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी कि नपुंसकता की, उसमें जो सबसे बड़ा आज के समय कारण निकल के आ रहा है, मैं आपको अपना प्रैक्टिकल अनुभव जो मेरे क्लिनिक पर पेशेंट आते हैं, हम सबसे बड़ा कारण निकालते हैं कि इसके पीछे कारण क्या है, इनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्यों हुआ। तो यदि एक कारण निकल के आता है कार्डियोवैस्कुलर बीमारियां, माना कि हार्ट प्रॉब्लम कोई भी, उसकी वजह से कहीं ना कहीं आज के समय इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो रहा है। फिर हम निकालते हैं कि जो हार्ट की बीमारी है तो सबसे ज़्यादा बीमारी कौन सी है जिसकी वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो रहा है, और वो आता है हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन जिसको हम बोलते हैं। जितने भी हमारे पास पेशेंट आते हैं, जब हम उनसे पूछते हैं कि आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, तो वे कहते हैं कि मुझे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है लेकिन पहले मुझे हाइपरटेंशन हुआ यानी कि मुझे हाई बीपी हुआ। स्टार्टिंग में मुझे पता नहीं चला लेकिन धीरे धीरे मुझे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो गया। अब सवाल उठता है कि हाई ब्लड प्रेशर से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्यों होता है। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा हमारा हार्ट क्या काम करता है। देखिए, जो हमारा दिल है ये हर ऑर्गन में, हर पार्ट में ब्लड भेजता है। तो हमारा जो पेनिस है वहां पर भी ब्लड जा रहे हैं। तो यदि वहां पर ब्लड फ्लो अच्छा है तो आप बिल्कुल ठीक हो, लेकिन यदि किसी कारण से वहां पर ब्लड फ्लो कम हो गया है, खून का दौर कम हो गया है, तो आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या हो गई। अब हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर कैसे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन करता है ये समझते हैं। देखिए, जब हाई ब्लड प्रेशर होता है उसके पीछे रीजन क्या है कि जो हार्ट की जो आर्टरी है वो वहां पर कहीं ना कहीं ब्लॉकेज हो जाता है। मैं फॉर एग्जांपल आपको बताता हूं, इसको समझिए। ये आर्टरी है, ये मैंने पाइप लिया है पानी वाला जो हम गार्डन में पानी देते हैं, इसको समझिए आर्टरी है। जब इस आर्टरी में कहीं पर भी ब्लॉकेज हो जाएगा, मान के चलिए यहाँ पर ब्लॉकेज हुआ, किसी भी कारण वो ब्लॉकेज हुआ, वहाँ पर प्लेक जमना स्टार्ट हुआ, कोलेस्ट्रॉल जमना स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पर जो ब्लड है, जो यहाँ पर मान के चलिए पानी है, उसका फ्लो कम हो जाएगा। जब यहाँ पर फ्लो है वो कम हो जाएगा तो क्या होगा कि आपके पेनिस में ब्लड फ्लो कम जाएगा। तो सवाल यह है कि यदि आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि कारण क्या है। हाई ब्लड प्रेशर को आपको ठीक करना पड़ेगा। आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को ठीक नहीं करना है, आपको हाई ब्लड प्रेशर को ठीक करना है। हाई ब्लड प्रेशर के लिए आपको कारणों को ढूंढना पड़ेगा कि क्या कारण है कि मुझे हाई ब्लड प्रेशर है। जब आपको हाई ब्लड प्रेशर है उसके पीछे कारण निकल के आता है स्मोकिंग, क्योंकि स्मोकिंग क्या करती है, आपकी जो आर्टरी है इसको हार्ड कर देगी। जो चीज़ हार्ड होगी वहाँ पर जो फ्लो है वो कम हो जाएगा। जितनी लचीली होगी आर्टरी उतना वहाँ पर ब्लड फ्लो अच्छा होगा, ये चीज़ समझ लीजिए। तो इसके पीछे रीजन आ रहा है स्मोकिंग है, आपकी ओबेसिटी मोटापा आ रहा है, आपका खान पीन यानी कि आपकी बैड हैबिट है वो आ रही है, हो सकता है कि आपका इन्वायरमेंट है उसके वजह से भी हो सकता है, पोल्यूशन है उसकी वजह से भी हो सकता है। तो ये कुछ ऐसी हैबिट है जिससे हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है। अब आपको करना ठीक क्या है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। उससे पहले आपको करना है हाई ब्लड प्रेशर, यानी कि आपको हाई ब्लड प्रेशर को ढूंढना है कि आपको कोलेस्ट्रॉल हाई है उसको कम करना है, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर ऐसे नहीं बिना कारण के हाई ब्लड प्रेशर नहीं होता है। आपको यदि आप बैठोगे एनालिसिस करोगे खुद तो आपको पता चल जाएगा कि आपको हाई ब्लड प्रेशर क्यों है। तो जब आप हाई ब्लड प्रेशर को ठीक करोगे, मान के चलिए आप स्मोकिंग कर रहे हो बंद कर दोगे, अल्कोहल का इस्तेमाल है वो बंद कर दोगे, या आपको ओबेसिटी है मोटापा है अपना वजन कम करोगे, या आपकी जो बैड हैबिट है यानी कि आप नमक ज़्यादा खा रहे हो, या आप ऐसे ऑयल वाला प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा खा रहे हो, या आप ज़्यादा नॉनवेज खा रहे हो, तो उसका भी आपके हाई ब्लड प्रेशर पर असर पड़ता है। तो सबसे पहले आपको हाई ब्लड प्रेशर ठीक करना है। जब आपका ब्लड फ्लो अच्छा होगा तो ऑटोमेटिक आपको जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है वो ठीक हो जाएगा। मैंने पहले भी बताया है कि जो हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है वो एक लाइफस्टाइल बीमारी है, और जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन आज के समय जो मैं अपनी क्लिनिक पर देख रहा हूँ, चाहे वे मैं ऑनलाइन देख रहा हूँ चाहे वे मैं ऑफलाइन देख रहा हूँ, इसके पीछे भी निकल के आया है कि लाइफस्टाइल फैक्टर। जितनी हाई ब्लड प्रेशर के फैक्टर हैं उतने ही कारण इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के हैं। तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हो गए। यदि आपका हार्ट यानी कि आपका दिल अच्छा है तो आपका जो सेक्सुअल ऑर्गन है, पेनिस है, वो भी बेटर होगा। ये दोनों चीज़ एक दूसरे से लिंक है। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी यदि आपको ईडी है तो आप खुद बैठ जाओ और समझो, आपको पता चल जाए कि आपको कहीं ना कहीं हार्ट की प्रॉब्लम है। तो ये दोनों चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आपको एनालिसिस खुद करना है
और इन चीज़ों को बिना दवाई के ठीक करना है। और लास्ट में मैं आपको ये कहूँगा कि आपने जो मेरा ये पुरजोई प्रोडक्ट है, इसके इतने अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, आपने इसको मंगाया, इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इसके इतने अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन को बिल्कुल ठीक कर रहा है, शीघ्र पतन को ये ठीक कर रहा है, लो स्पर्म काउंट है उसको ठीक कर रहा है। यानी कि जिसको भी मैंने प्रोडक्ट दिया है, आपके मेरे पास डेली व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहे हैं कि सर आपने मुझे पुरजोई कैप्सूल दिया, इससे कहीं ना कहीं मेरी जो सेक्सुअल लाइफ है वो बेटर हो गई। यूट्यूब पर भी कमेंट आ रहे हैं। और यदि आपने ये कैप्सूल लिया है तो जरूर यूट्यूब पर कमेंट डालिए, जिससे कि दूसरों को भी पता चले कि इसके इतने अच्छे रिजल्ट हैं, बहुत बेस्ट प्रोडक्ट है। कोई भी सेक्सुअल प्रॉब्लम है आपको तो एक बार ये प्रोडक्ट आपको जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।